दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ की बात करें तो जिसको भी शेयर अलॉट हुए उसके लिए तो जबरदस्त ये एक बम्पर जैकपॉट साबित हुआ, क्योंकि एक ही दिन में उनके पैसे लगभग 500 से 1400 यानी कह सकते कि डबल नहीं बल्कि 3 गुना के पास पहुंचे। तो जबरदस्त रिटर्न तो मिला, लेकिन आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। लगभग 5% की गिरावट है। अब यहां पे 20% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट की लिमिट है। तो जो शेयर होल्डर जिनको शेयर लगे हैं आईपीओ के तहत उनको क्या करना चाहिए? क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, या फिर तीसरा कोई रास्ता भी अपनाया जा सकता है? और जो इन्वेस्टर जिनको आईपीओ में शेयर नहीं लगे, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन शेयर नहीं लगे, क्या उनको इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अब यहाँ पे कंपनी कितनी फंडामेंटली मजबूत है, पिछले रिजल्ट कैसे रहे और आगे की क्या संभावना है? क्या ये आने वाले समय में 2500 के टारगेट को टच कर सकता है, या फिर ये आने वाले समय में फिर से 500 होगा? तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे की क्या रणनीति होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय जब बाजार आज ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी ने एक नई हाई बनाई, बाजार तेजी से दौड़ रहा है, ऐसे में क्या ये टाटा ग्रुप का शेयर, जिस आप देखें तो 19 साल के बाद एक नया आईपीओ आया टाटा ग्रुप की तरफ से, इससे पहले टीसीएस आया था और आते ही बाजार में धूम मचाई। वैसे भी दूसरे आईपीओ भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो क्या इस समय इनको एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने का एक अच्छा मौका है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हो कि टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वैसे स्टॉक की शुरुआत देखें तो पॉजिटिव हुई थी 1339 पर। कल की क्लोजिंग 1313 के आसपास थी, तो 1400 की हाई बना के ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग कल ही आ गई थी। 1300 के आसपास क्लोजिंग थी। आज थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत हुई और इंट्राडे में सुबह देख सकते हो 1348 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और 1211 का इसने लो बनाया, यानी 1200 तक स्टॉक फिर से गया। आज इस समय 1244 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5.24% की गिरावट है। ये गिरावट काफ़ी समय से बनी हुई है, लगभग एक तरह से देखो 5% के आसपास की ही गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि 500 में कंपनी ने आईपीओ दिया था और कल इसने 1400 की हाई बनाई, तो काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न मिला, एक तरह से जैकपॉट साबित हुआ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। वॉल्यूम देखें तो कल करीब 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी काफ़ी लोगों ने इंट्राडे में इसमें प्रॉफिट कमाया। और आप देख रहे हो कि 5 करोड़ में से मात्र डिलीवरी बेस काम 2 करोड़ का ही हुआ है, बाकी सब इंट्राडे ट्रेडिंग थी। लोगों ने ऊपर के जो निचले लेवल से खरीदारी की थी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा बाजार क्लोजिंग के समय आप देखें तो नीचे भी आया। आज सुबह सुबह ही लगभग देखें तो अभी बाजार शुरू हुआ है 10 बजे के आसपास ही 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अभी देख सकते हो कि जो कल क्लोजिंग थी वो 1314 के आसपास थी, जिसमें 163% का जबरदस्त रिटर्न मिला। जिसको भी आईपीओ में शेयर लगे, यानी 2.6 टाइम्स आईपीओ की प्राइस से उनको बेहतर रिटर्न मिला। अब यहाँ पे इस लिस्टिंग के बाद इसने कई रिकॉर्ड भी बनाए। एल&टी को पीछे छोड़ के अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बन गई है टाटा टेक्नोलॉजी। अब आप देख दो कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग के साथ जो कंपनी का मार्केट कैप था वो 56,000 करोड़ को पार कर गया, और टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप 52,000 करोड़ के आसपास है। सबसे जो बड़ी बात है कि अपने सेक्टर की ये नंबर 1 कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। टाटा टेक का जो कारोबार है, इसमें बात करें तो कंपनी आईटी कंसल्टेंसी, एसएपी सेवाएं, मेंटेनेंस का काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी नेटवर्किंग सॉल्यूशन देने का भी काम करती है। सीएडी, सीएम, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन कंसल्टिंग सेवाएं देने का काम कंपनी करती है। अब यहाँ पे देखिए टाटा टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप 52,042 करोड़ के आसपास। दूसरी तरफ एल&टी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का मार्केट कैप तो 50,378 करोड़। अब केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका मार्केट कैप 40,724 करोड़ का है। इसके अलावा दूसरी अगर हम टेक कंपनियों के मुकाबले इसका पी रेशियो अगर आप देखें तो टाटा टेक का पी रेशियो 80 पी के आसपास है, टाटा एलेक्सी का पी रेशियो 66 पी है, और केपीआईटी का पी रेशियो देखें तो 80 के आसपास है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस का पी रेशियो 4 के आसपास है। तो ये आप देखो कि जितना पी रेशियो कम होगा उतना ही इसमें आप समझ सकते हो उसकी वैल्यूशन आकर्षक लगती है। तो इस समय पी रेशियो बढ़ा है, तो आप समझ सकते हो कि इस समय
ये थोड़ा-सा पी रेशियो बता रहा है कि एक तरह से ये काफ़ी समय के बाद भले जो तेज़ी एक साथ में बन गई हो, लेकिन ये अभी कंसोलिडेट होगा। काफ़ी समय तक इसकी प्राइस कंसोलिडेट होगी और उसके बाद में फिर से एक नई तेज़ी के लिए शुरू होगा। यानी एक तरह से देखें तो अभी आपको इसमें एक बड़ी तेज़ी दिखाई नहीं देगी काफ़ी समय के लिए। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है जिनको आईपीओ में शेयर लगे हैं और अगर अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो उनको चिंता की बात नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले समय में 2500 को पार करेगा। लेकिन कम से कम इसको आपको पीरियड तो देना होगा, साल 2 साल के लिए पीरियड देंगे तभी ये 2500 को पार कर सकते हैं। अभी तो 4 दिन में तो नहीं करेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आपने आईपीओ में प्रॉफिट कमाने के पर्पज से किया तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अब ये तीसरा एक और रास्ता है और वो है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालें, जो प्रॉफिट है उसको रहने दें। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, जो भी निवेश होगा वो आने वाले समय बढ़ता ही रहेगा। तो ये तीसरा रास्ता काफ़ी बेहतर है कि अपना प्रॉफिट रहने दें। लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टर है और इस समय इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इसकी प्राइस को एक बार सेटल होने दें। इसमें अभी थोड़ी सी और नरमी दिखाई देगी और उसके बाद में आप एंट्री करना चाहे तो इसकी जो प्राइस रहेगी फेयर प्राइस 1000 के आसपास है, वहाँ पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और वहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना फिर बन जाएगी। तो अभी थोड़ा वेट आपको करना चाहिए। अब जो मार्केट एक्सपर्ट है देखें तो यहाँ पे शिवानी जो हेड वेल्थ स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट है उनके हिसाब से देखें तो जिन्होंने भी आईपीओ में जिनको शेयर अलॉट हुए और वो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहे, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर ले, उनका कहना है। दूसरी तरफ चॉइस ब्रोकिंग के राजनाथ यादव का कहना है कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए और आने वाले समय बेहतर आपको परिणाम देखने को मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें आराम से बने रहे, आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा और रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हम कंपनी के Q2 के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 1.26 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 27.1% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 175 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 23.16% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.93%, जहाँ पे 3.06% की गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कमजोर रहा। वैसे रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा पिछले 4-5 साल से अगर देखें तो 2019 में जहाँ पे 1217 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 2112 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बढ़ा है और 2021 के बाद तो लगातार बढ़ ही रहा है। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें 2019 में 191 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़ के 244 करोड़ तक पहुंच गया और 2021 से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यानी कह सकते हैं कि डबल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखें इसका ईपीएस तो इस समय आपको कम दिखाई देगा। वैसे देख सकते हो कि 2019 में 45.42 रुपीज़ के आसपास है, इस समय 6.01 रुपीज़ के आसपास ही है। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से इस लेवल से अगर गिरावट होती है तो 1208 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक आपको 1104 तक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका तो फिर 1008, यानी तीसरा सपोर्ट 1008 का है। और जब तक 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा तो स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। अगर 1000 से नीचे जाएगा तो थोड़ी सी गिरावट और भी बढ़ सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो देखा 1408 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो देख सकते इसने अपनी हाई बनाई थी, उस लेवल को पार करके फिर 1504 का नया टारगेट देखने को मिलेगा और 1500 को पार किया तो फिर 1608 यानी 1608 तक जा सकता है स्टॉक। तो अभी थोड़ा वेट करें, नई एंट्री ना करें। अभी फिलहाल जो भी नए इन्वेस्टर थोड़ा सा वेट करें, बाजार इसको एक बार सेटल होने दें। वो काफ़ी अच्छी तेज़ी बता चुका है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस बनती है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, काफ़ी अच्छा विजन अच्छा है, आने वाले इसमें डेफिनेटली 2500 के टारगेट को पार कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।